ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। हम कार्तिक मास के महात्म्य के कथा को प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कार्तिक महात्म्य के 11वें अध्याय को श्रवण किया था, जिस कथा के अंतर्गत देवऋषि नारद महाराज पृथु को तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के अंश से जलंधर की उत्पत्ति और फिर जलंधर का वृंदा के साथ विवाह, ये हमने श्रवण किया। साथ ही दैत्यों और देवताओं के युद्ध का वर्णन किया गया, जिस गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा पाकर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर जलंधर ने समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण किया। अब इसके आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य के 12वें अध्याय को श्रवण करने से पहले आइए प्रेम से भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने आगे कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं के उन दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। दुखी देवताओं से इतना कहकर भगवान गरुड़ पर बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, अर्थात समुद्र की पुत्री माता लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई जालंधर आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु हे देवी लक्ष्मी, युद्ध में तो अवश्य ही जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरे शरण में आके मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों के प्रबल वायु से हो कर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत 12वां अध्याय पूर्ण होता है। अब इसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु और जालंधर का युद्ध किस प्रकार से हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, ये सारी कथाएं हम अगले वीडियो में 13वें अध्याय में श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म्य के कथा को श्रवण करने के बाद भगवान के नाम का जयकारा लगाना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुछ देर भगवान के नाम का कीर्तन करें। कहा जाता है कि भगवान के नाम के कीर्तन करने से किसी अन्य साधनों की भी आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कार्तिक के महीने में यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रतिदिन केवल तुलसी पूजन कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, कार्तिक महात्म्य के कथा को सुन रहे हैं, तो साथ साथ एक कार्य और कर लीजिएगा। जब आप कथा श्रवण करते हैं, कथा समाप्त होने के बाद थोड़ी देर भगवान के नाम कीर्तन को अवश्य करें। नाम कीर्तन भी कैसा, हाथ से ताली बजा बजा कर फिर जोर जोर से प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ले लेकर, जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से बहुत ही प्रेम से भगवान का नाम सुमिरना चाहिए। फिर आप घी की बाती से भगवान की आरती उतारें। पूरे कार्तिक के महीने में यदि आप मात्र इतना भी नियम बना लेते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और स्वयं भगवान विष्णु ने कार्तिक महात्म्य की कथा में कहा है कि हम कार्तिक मास में जो भी
धार्मिक कर्म करते हैं वो पूरे साल भर में जो हम धार्मिक कर्म करते हैं उससे 16 गुना अधिक फलदायी होता है। इस महीने में दीपदान भी अलग अलग यदि विधि से की जाए, जैसे कि 108 बाती के दीपदान करना, इसके अलावा 365 बाती के दीपदान करना, आंवला दीपदान करना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से आप दीपदान करके इस पवित्र कार्तिक मास में पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में सभी दानों से श्रेष्ठ दीपदान को ही बताया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय को हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।